हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ सी अंकित जैन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड आपका रैमिंग मास्क, क्वार्ट्ज पाउडर एंड टेंडिश बोर्ड बनाती है। ये प्रोडक्ट आपका एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल काम आते हैं। रैमिंग मास्क को आपका इंडक्शन फर्नेस लाइनिंग के लिए यूज़ करा जाता है स्टील इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके अंदर एक हाई थर्मल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है और ये कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसे एज अ इंडक्शन फर्नेस की लाइनिंग की तरह यूज़ करा जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडक्शन फर्नेस की लाइफ बढ़ जाती है। कंपनी सिलिका रैमिंग मास्क की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। कंपनी के पास फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्लांट है। कंपनी 26 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है और कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। इसके अलावा कंपनी अपनी फील्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड R&D फैसिलिटी है इंडिया के अंदर। कंपनी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बनाती है अपने कस्टमर्स के लिए। अब बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। कंपनी जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है वो एज अ रॉ मटेरियल आपका ज़्यादातर स्टील इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो जो स्टील मार्केट की ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्ट करी गई है वो 4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से एक्सपेक्ट करी गई है बिटवीन 2023 एंड 2028। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, बट चाइना ने अपना स्टील का प्रोडक्शन कम कर दिया है अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया के स्टील की डिमांड आगे जाके बढ़ सकती है। फर्दर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और टर्की में अर्थक्वेक की वजह से इन कंट्रीज से होने वाला स्टील एक्सपोर्ट आगे जाके मार्केट में कम सप्लाई होगा, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर ही स्टील की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से अगेन इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने स्टील प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारे रोड्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज वगैरह क्रिएट होने वाली हैं, उसकी वजह से और आपकी स्टील की डिमांड बढ़ेगी रियल एस्टेट में। अगेन इसकी वजह से आपके कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड आगे जाके बढ़ सकती है। रैमिंग मास को आपका इंडक्शन फर्नेसेस के अंदर यूज करा जाता है और इंडिया के टोटल स्टील प्रोडक्शन का 33% आपका अभी भी इंडक्शन फर्नेसेस के थ्रू होता है। तो वहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर्स की। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स आगे जाके बढ़ सकती है। पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी और उतनी ही स्टील की डिमांड बढ़ेगी। अगेन उसकी वजह से आपके कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ डेवलप होंगी उतनी ज़्यादा आगे जाके स्टील की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, ऑटोमोबाइल की सेल्स, इनकी वजह से आपकी स्टील की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, उसकी वजह से स्टील की डिमांड बढ़ेगी। और CNG स्टेशंस को सेटअप करने के लिए जो स्टील की रिक्वायरमेंट होगी उसकी वजह से भी आगे जाके स्टील की डिमांड बढ़ेगी। इन सब की वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स की यानी कि स्टील के रॉ मटेरियल की डिमांड आगे जाके बढ़ेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। अब बात करते हैं कि कंपनी के पास क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। कंपनी लार्जेस्ट रैमिंग मास मैन्युफैक्चरर है, जिसकी वजह से उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपनी के पास फुली ऑटोमेटेड प्लांट है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। कंपनी का इकलौता ऐसा प्लांट है जो फुली ऑटोमेटेड है। कंपनी कंसिस्टेंटली अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाती जा रही है और कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रैमिंग मास के लिए। कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है, जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को दिखाई देता है, तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड आगे जाके जिसकी वजह से और बढ़ेगी। कंपनी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो यूनिक है, जिसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी पेटेंट के लिए अप्लाई करा हुआ है। कंपनी जिस प्रोडक्शन प्रोसेस से अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोडक्शन प्रोसेस किसी और कंपनी के पास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 977 है और इस मार्केट प्राइस पे कंपनी का PE 43.4 का है। कंपनी का PE थोड़ा हायर साइड पर है, बट अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 25% के राउंड रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 5 सालों का 22% के राउंड रहा है। यूजुअली हायर रिटर्न ऑन इक्विटी और हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से कंपनीज के PE यूजुअल से हाई पर ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का PE 43.4 के अराउंड है। अब अगर कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट को 34.5% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करा है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। मतलब कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। बट अगर आप इसका कौन देखेंगे यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले 8.3 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है।
इसका रीज़न यही है कि कंपनी एक हाई ग्रोइंग कंपनी है, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस ज़्यादा है और जिसकी वजह से पीई भी ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए कंपनी अपने बुक वैल्यू के मुकाबले 8 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपनी सेल्स को 19% से ग्रो करा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर आए तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स 67 करोड़ थी, जो मार्च 2023 तक कंपनी की बढ़कर 138 करोड़ हो गई है। मतलब पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स डबल कर ली है। सिमिलरली कंपनी 21 से 26% के अराउंड के आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको दे रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है। कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 23 में बढ़ के 26 करोड़ का हो गया है। अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी एक हेल्दी रिजर्व्स मेंटेन करके चल रही है। इसके अलावा अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेट करने में सक्सेसफुल रही है। पिछले 6-7 सालों से कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है। मतलब कंपनी अपने बिजनेस के ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करने में सक्सेसफुल रही है। अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो हम यहाँ पर पब्लिक में देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला की इसमें शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर और मुकुल महावीर अग्रवाल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग है। तो कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है और कंपनी के पास एक यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसकी वजह से कंपनी अपने कस्टमर्स को सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट दे पा रही है। कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कस्टमर्स का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाता है और उनकी फर्नेस की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। सो यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट की एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसकी वजह से कंपनी आगे जाके काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। ये था हमारा एनालिसिस राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।